मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए यह आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है? उत्तर, बाप की श्रीमत है तुम्हें नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को याद करना है। थोड़ा थोड़ा स्वर्ग को भी याद करे, थोड़ा थोड़ा नर्कवासियों को भी याद करे, ऐसा नहीं, पूरी तरह से बुद्धि योग एक तरफा करके बाप को याद करे। गृहस्थ व्यवहार में रहते नर्क को बुद्धि से त्याग दो। नर्क है पुरानी दुनिया, तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। ऐसे नहीं एक हद के घर को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना है। सन्यासी होते हैं क्या करते हैं, हद का घर बार छोड़ देते हैं, फिर उनकी बेहद की गृहस्थी होती है। ब्राह्मणों में भी ऐसे ही होता है ना, हद का घर बार छोड़ दिया, सरेंडर हो गए, फिर कौन सी जंजीरें आती हैं? सोने की जंजीरें, अलौकिक नई गृहस्थी बन जाती है। तुम्हारा बेहद का वैराग्य है, अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, सब कुछ छोड़ घर जाना है। ओम शांति। शिव भगवान वाच, और कोई का नाम नहीं लिया, इनका नाम भी नहीं लिया ब्रह्मा का। पतित पावन वह बाप है, तो जरूर वह यहाँ आएगा पतितों को पावन बनाने के लिए। पावन बनाने की युक्ति भी यहाँ बताते हैं। शिव भगवानुवाच है, न कि श्री कृष्ण भगवानुवाच। यह तो जरूर समझाना चाहिए, जबकि बैज लगा हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज यहाँ इस बैज में दिखाया हुआ है। यह बैज कोई कम नहीं है, इशारे की बात है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो। क्यों? आस्तिक माना आस्तिक, नास्तिक माना नास्तिक। भगवान को मानने वाले को क्या कहते हैं? आस्तिक, और नहीं मानने वाले को नास्तिक। तो तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो। क्या मतलब? जो बताया ना, बेहद का सन्यास, नर्क से बुद्धि योग, एकदम जितनी आस्था स्वर्ग में या स्वर्ग के रचयिता में बैठती जाएगी, तो नर्क से क्या होगा? बुद्धि योग ऑटोमेटिक टूट गया। इसका मतलब अब बेहद का वैराग्य हो गया, तो हो गए आस्तिक। नंबरवार जरूर कहेंगे। कई हैं जो रचता और रचना का ज्ञान भी नहीं समझा सकते, तो सतो प्रधान बुद्धि थोड़े ही कहेंगे। सतो प्रधान बुद्धि, फिर रजो बुद्धि, तमो बुद्धि भी है। जैसा जैसा जो समझते हैं वैसा टाइटल मिलता है। खुद जैसा समझते हैं, किसको? रचयिता और रचना को। जैसा जैसा जो समझते हैं वैसा टाइटल मिलता है। कौन से 3 टाइटल दिए? सतो प्रधान बुद्धि, फिर रजो, फिर तमो। यह सतो प्रधान बुद्धि, यह रजो बुद्धि है, परंतु कहते नहीं है। मुरलियों में कह देते हैं बाबा, किसी को ऐसे करके नहीं कहते। क्या होगा? नहीं तो फंक हो जाएंगे। बाबा ने कहा फंक हो जाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं। फर्स्ट क्लास की कीमत भी बहुत अच्छी होती है। अभी तुमको सच्चा सच्चा सतगुरु मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो, जबकि सतगुरु मिला है वह तुमको एकदम सच्चा सच्चा बना देते हैं। सच्चे हैं देवी देवताएं, जो फिर वाम मार्ग में झूठे बन जाते हैं। सतयुग में सिर्फ तुम देवी देवताएं रहते हो, और कोई होते ही नहीं। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ज्ञान नहीं है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम नास्तिक से आस्तिक बने हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को अभी तुमने एक्यूरेट जाना है, तो कह सकते हैं कि अभी नास्तिक से आस्तिक बने। कब कहेंगे? जब
उस नॉलेज को तुमने एक और शब्द जोड़ा, एक्यूरेट जाना है। ऐसे तो सभी कहते हैं शिव बाबा रचयिता और फिर ये सारी दुनिया उसकी रचना, लेकिन तुमने एक्यूरेट जाना। फिर उसका आदि क्या है? किसका? रचयिता का आदि, फिर रचना का आदि, फिर रचयिता का मध्य, रचना का मध्य, फिर रचयिता का अंत और रचना का। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं कि तुमने मेरे अंत को पाया है। दुनिया क्या कह देती है? नेति नेति, हम नहीं जान सकते। तुम बच्चे मेरे अंत को भी पा लेते हो। नाम रूप से न्यारी चीज फिर देखने में नहीं आती है। जिस चीज का ना नाम है ना रूप, वो देखने में ही नहीं आती। आकाश पोलार है तो भी फील तो किया जाता है ना। हवा है, हवा देखने में नहीं आती है, लेकिन उसकी फीलिंग जब वो आसपास होती है तो उसकी फीलिंग हमें एहसास दिलाती है कि हवा है। इसलिए बाबा कह रहे हैं नाम रूप से न्यारी चीज फिर देखने में नहीं आती है। उस दिन कहा था ना, आत्मा शरीर बिगर जैसे कि रह ही नहीं सकती, वरना उसको होने के लिए अगर उसका अस्तित्व है तो उसकी महसूसता भी तो होगी। तो ये बात शिव के लिए भी तो कहेंगे ना। आकाश पोलार है तो भी फील किया जाता है ना कि आकाश है, यह भी ज्ञान है। सारा मदार बुद्धि पर है। रचता और रचना की नॉलेज एक बाप देते हैं। सिर्फ नॉलेज दे दी, और रचता जिसकी इतनी महिमा है मुरलियों में, रचना जिसको बाप कहते हैं, मैं उसको अपने से भी श्रेष्ठ बनाता हूँ। और उनका कोई कर्तव्य ही दिखाई ना दे और संगम युग एकदम लास्ट पे आ गया और कोई कर्तव्य दिखाई ना दिया, न रचता का न रचना का। इतनी बड़ी हस्तियां जिनकी महिमा से पूरी मुरली भरी पड़ी है और उनका कोई भी कर्तव्य दिखाई ना दे, ऐसा हो सकता है? इसलिए बाबा कह रहे हैं ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है जो दिखाई ना दे। कहाँ आकाश का एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर रचयिता रचना पर आ गए। फील किया जाता है ना कि हाँ रचता है, क्या उसका कर्तव्य चल रहा है सृष्टि रूपी रंगमंच पे, कौन सा भी शूटिंग चल रही है। तो अगर रचता भी है रचना भी है तो उनको, जैसे आकाश का मिसाल दिया, फील किया जाता है कि कर्तव्य चल रहा है। यह भी लिखना है, यहाँ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल सकता है। ऐसे बहुत स्लोगन हैं, दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स, नए नए स्लोगन निकलते रहते हैं। आस्तिक बनने के लिए रचयिता और रचना का ज्ञान जरूर चाहिए। दोनों में से किसी एक को भी जानने से आप आस्तिक नहीं कहलाएंगे, दोनों की ही समझ चाहिए। यहाँ तुम आस्तिक बन फिर नास्तिकपना छूट जाता है, तुम आस्तिक बन विश्व के मालिक बन जाते हो। यहाँ तुम आस्तिक हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। रचयिता को भी जान लिया, रचना को भी जान लिया, आस्तिक भी बन गए। यहाँ तुम आस्तिक भी हो, लेकिन फिर नंबरवार, नहीं तो फिर परसेंटेज नहीं होनी चाहिए पुरुषार्थ में। जानना तो मनुष्यों को है, जानवर तो नहीं जानेंगे। जानवर वैसे भी जान पाएंगे, हद के जानवर। हद के जानवरों को आप सिखाओ कि ऐसे शिव बाबा है, किसी गाय के सामने जाके बोलो। जानवर तो नहीं जानेंगे। बाबा क्यों ऐसा बोल रहे हैं? कुछ ना कुछ बुद्धि, जो ऊपर बताया ना, 3 प्रकार की, सतो प्रधान, फिर रजो, फिर तमो। तमो प्रधान बुद्धि, मना बुद्धि है ना है एक बराबर। तो जानवरों में भी तो बुद्धि होती है, लेकिन कितनी लिमिट की बुद्धि होती है। जानवर तो नहीं जानेंगे, मनुष्य ही बहुत ऊंच है, मनुष्य ही बहुत नीच है। सोचो, ये भी टैली कर दिया कि मनुष्य जब बहुत ऊंच है तो सतो प्रधान बुद्धि, बहुत नीच है तो फिर जानवर बुद्धि कहेंगे। इस समय कोई भी मनुष्य मात्र रचता और रचना की नॉलेज को नहीं जानते। बुद्धि पर एकदम गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम बाप के पास विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। तुम 100% प्योरिटी में रहते हो। प्योरिटी भी है, पीस भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है। आधार क्या हुआ पीस और प्रॉस्पेरिटी का? सिर्फ प्योरिटी नहीं, 100% प्योरिटी। आशीर्वाद देते हैं ना, परंतु यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। यह लक्ष्मी नारायण तो तुम पढ़ाई से बनते हो, पढ़कर फिर सबको पढ़ाना भी है।
स्कूल में कुमार कुमारियां जाते हैं पढ़ने के लिए, इकट्ठे होने से फिर बहुत खराब भी हो पड़ते हैं, क्योंकि क्रिमिनल आई है ना। क्रिमिनल आई होने के कारण पर्दा लगाते हैं। कोई कोई को डाउट होता है ना, क्यों इतना पर्दा रखते हैं, भाइयों को अलग बहनों को अलग। हर स्कूल के अपने कुछ लॉज होते हैं ना, क्योंकि उससे पहले वाला जो था उसमें जो क्रिमिनल आई के रिपोर्ट्स आती हैं, तो उससे जो आगे के क्लासेस होंगे वहां के लिए फिर कुछ रूल्स बनाए जाते हैं ना। वहां तो क्रिमिनल आई होती ही नहीं, तो घूंघट करने की भी दरकार नहीं। आपने कभी देखा है देवियों को घूंघट में? कोई भी देवी को देखा है कि घूंघट में रखा हुआ? फिर ये प्रथा कहाँ से आई? जो मुसलमानों में देखा जाता है ज्यादा करके, बुर्का की प्रथा होती है। क्यों ऐसा करने की जरूरत? क्योंकि आंखों में वो प्योरिटी नहीं है, तो फिर उनको क्या चाहिए? स्थूल रूप में पर्दा चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हारी आंखों में पर्दा नहीं है क्या? अलर्ट रहो। आंखें क्या है अपने आप में? आंखें आपने नीची कर ली तो पर्दा लग गया ना? नहीं लग गया पर्दा? तो पर्दा तो इनबिल्ट है ही, हमारे साथ ही है। लेकिन वो पर्दा अगर नहीं है सही, तो फिर क्या करना पड़ता है? तो स्थूल पर्दा। तो फिर बोला देवियों को, सॉरी देवियों को नहीं बोला, लक्ष्मी नारायण को कभी पर्दा लगाते देखा है? वहां तो कभी ऐसे गंदे ख्यालात भी ना आए। यहाँ तो है ही रावण राज्य। यह आंखें बड़ी शैतान है। बाप आकर ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा ही सब कुछ सुनती बोलती है, सब कुछ करती आत्मा है। तुम्हारी आत्मा अभी सुधर रही है। आत्मा ही बिगड़कर पाप आत्मा बन गई थी। पाप आत्मा उनको कहा जाता है जिसकी क्रिमिनल दृष्टि होती है। सोचो, सिर्फ दृष्टि में है क्रिमिनल, संकल्प संकल्प सॉरी मन में है, उसके बाद दृष्टि में वो वाइब्रेशन बढ़ता है, देखने से वो चीज वृत्ति में बढ़ती है। तो फिर कहा सिर्फ क्रिमिनल दृष्टि है, उनको भी क्या कहा? पाप आत्मा। वह क्रिमिनल आई तो सिवाय बाप के और कोई सुधार ना सके। ज्ञान के सिविल चक्षु एक बाप ही देते हैं। आपकी आंखों का ही क्या हो जाता है? ऑपरेशन। क्रिमिनल आई की जगह आपको क्या दिया जाता है? नई आंखें। उसका नाम है सिविल चक्षु, सिविल आई। यह ज्ञान भी तुम जानते हो, शास्त्रों में यह ज्ञान थोड़े ही है। शास्त्रों में तो लिख दिया कि उनकी दृष्टि खराब हुई तो क्या किया? आंखों को ही निकाल दिया। मुरली में भी आता है ना, किसी का मिसाल आता है, शायद सूरदास का आता है, किसका आता है, आंखों को ही निकाल के अलग कर दिया। नहीं हो, उसने अपने आप नहीं निकाली थी, उनकी निकाली गई थी। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। निकाली गई थी तो भी हिसाब किताब तो रहा होगा ना। आंखों के कुछ विकर्म होते हैं, तो बाबा कहते हैं वही इंद्रियों से आपको भोगना पड़ता है, क्योंकि उन्हीं कर्मेंद्रियों से उन्होंने कुछ पाप कर्म किए हैं, तो मरने से पहले भोगना पड़ा। जप तप तीर्थ आदि कुछ भी करने से मुझे कोई मिलते नहीं है। यह भक्ति है जो आधा कल्प चलती है। जाप किससे किया जाता है? मुख से। तप जो मोस्टली सन्यासी जिसको तप कहते हैं, तन से। एक हो गया मुख से, एक हो गया तन से। और तीर्थ? मन। तीर्थ मन से। तीर्थ तो कोई स्थान होता है जहां पर फिजिकली जाते हैं, तो फिर वो भी हो, सब कुछ क्या हो गया? सब कुछ बाहरी हो गया। जप भी अगर उसमें मन अपने हिसाब से चल रहा है, कहते हैं ना माला हाथ में है और मन तो चारों दिशाओं में फिर रहा है और माला हाथ में फिर रही है, ऐसा कोई स्लोगन है, बाबा समझाते हैं। माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुंह माए, मनवा तो चहुदिश फिरे। ये तो सिमरन ना है। इसको सिमरन थोड़ी कहेंगे कि आपके हाथ में माला फिर रही है और जीभ भी फिर रही है राम राम राम, और मन चारों दिशाओं में फिर रहा है। भगवान ने कैंसिल कर दिया, सिमरन है ही नहीं। जप तप तीर्थ आदि कुछ भी करने से मुझे कोई मिलते नहीं। यह भक्ति है जो आधा कल्प चलती है। जब तक द्वापर कलयुग की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं तब तक इसका आधार लेना पड़े, उसके बाद फिर
सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखेंगे तो उसकी निशानी भी तो अलग हो जाती है, वहां से तो स्व स्थिति की शुरुआत हो गई। अब तुम बच्चों को यह संदेश सबको देना है कि आओ तो हम तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाएं, परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। बायोग्राफी किसकी होती है? जिसने अपने जीवन में कुछ ऐसा विचित्र कर्तव्य किया है तो लोग उसकी बायोग्राफी लिखते हैं। हर किसी की थोड़ी लिखी जाती है कि जिसने शरीर छोड़ा लो भाई उसकी बायोग्राफी आ गई। तो कितनी बड़ी बात है कि आओ तो हम तुमको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। दोनों की बता सकते हो, किसकी किसकी? परमपिता और परम आत्मा। मनुष्य मात्र तो बिल्कुल जानते ही नहीं, मुख्य अक्षर है यह। आओ बहनों और भाइयों, आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो, पढ़ाई पढ़ो, जिससे तुम यह बनेंगे। यह ज्ञान पाने से और सृष्टि चक्र को समझने से तुम ऐसे चक्रवर्ती, सतयुग के महाराजा महारानी बन सकते हो। यह लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई से बने हैं, तुम भी पढ़ाई से बन रहे हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का बड़ा प्रभाव है। साधारण संगम युग का क्या कहेंगे? प्रभाव साधारण, क्योंकि अभी संगम, किसी से भी पूछो कि कौन सा समय चल रहा है, अभी संगम युग चल रहा है, भगवान आया है, तो क्या हो गया? जैसे साधारण प्रभाव। जब पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष होता है, वहां से जो वैकुंठ का नक्शा आपको दिखाया जाता है, तो वो कैसा संगम युग हो गया उसका? उस संगम युग का कैसा प्रभाव हुआ? बड़ा। सुन रही है? क्या बोला? जोर से बोला। इस पुरुषोत्तम संगम युग का बड़ा प्रभाव है। बाप आते भी हैं भारत में। कोई बड़ा आदमी जब आता है किसी शहर में तो चारों तरफ कैसा हो जाता है कि भाई पीएम आया या कोई सीएम आया। तो कितना, अब भगवान खुद इस सृष्टि पर आए, पुरुषोत्तम खुद उतर आए संगम युग पर, जो पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप आया हुआ, उससे भी बड़ी हस्ती। तो फिर बड़ा प्रभाव होगा कि छोटा मोटा होगा? अगर नहीं है, जिनकी बुद्धि में ऐसा कोई नशा ही नहीं है कि तीव्र पुरुषार्थ करे कि पुरुषोत्तम संगम युग, तो इसका मतलब उनके लिए नहीं है। जिनके लिए है उनके लिए ही पुरुषोत्तम संगम युग है। इसलिए बाबा कई बार मुरली में कहते हैं ना, सारी दुनिया कलयुग में है और तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। सब पुरुषोत्तम संगम युग पर वही है जिसको उसकी पहचान है और जिसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है, जिसको वैसा बनने की प्रेरणा हो रही है, उसी के लिए पुरुषोत्तम संगम युग है। कोई कोई तो इंतजार करते हैं बाहरी प्रभाव का कि अगर आया है तो कहाँ है प्रभाव उसका, कहाँ है बाहर। मना ये नहीं देखते कि हमारे अंदर जो पहले पुरुषार्थ करने का उमंग उत्साह, अगर वो एकदम डल हुआ पड़ा है तो आप फिर दूसरों को बता रहे हो कि आया हुआ है, आपके ऊपर भी वास्तव में उसका कोई प्रभाव है नहीं। तो बाबा कह रहे हैं पुरुषोत्तम संगम युग का तो बड़ा प्रभाव है। बाप आते भी हैं भारत में, दूसरे कोई खंड में क्यों आएंगे? किसकी मन बुद्धि में आएंगे? जो ज्ञान की रोशनी में लगे हुए हैं, ब्राह्मण भी, उसकी मन बुद्धि में ही उनका प्रभाव दिखाई देगा, सबकी मन बुद्धि में नहीं। बाप है अविनाशी सर्जन, तो जरूर आएंगे भी वहां ही जो भूमि सदैव कायम रहती है। अगर निश्चय बुद्धि है, माना क्या है? कायम है। शिव बाबा सृष्टि पर सदा कायम है, तो आएगा भी कहाँ पर? जो भूमि, भूमि माना मन बुद्धि रूपी धरणी कैसी है? सदा कायम है। कभी सत्य के मार्ग से वो आत्मा पीछे नहीं हटती है, तो फिर नंबरवार उसके फॉलोअर्स भी होंगे ना। जिस धरती पर भगवान का पांव लगा वह धरनी कभी विनाश हो नहीं सकती। यह भारत तो रहता है ना देवताओं के लिए, जैसे नहीं किसी पर्सनल किसी व्यक्ति के लिए बोला जाता है, उस तरह की लाइन है। यह भारत तो रहता है ना, माना जो विदेशी हैं, दूसरे दूसरे धर्म पिताएं हैं, उनका विनाश हो जाए, क्योंकि उनको तो आधा कल्प का ही भाग्य है ना, पूरा चक्कर तो नहीं है। तो यहाँ भी आधा कल्प के लिए ही मान पाएंगे। आधा कल्प तो क्या रहेगा? उनकी बुद्धि रूपी धरणी। हिरण्याकश्यप हो गए, शिवोहम हो गए, तो फिर क्या कहेंगे उनको? कायम तो नहीं कहेंगे। तो यह भारत तो रहता है ना देवताओं के लिए, सिर्फ यह चेंज होता है। बाकी भारत तो है सचखंड,
झूठ खंड भी भारत ही बनता है, भारत का ही ऑल राउंड पार्ट है, और कोई खंड को ऐसे नहीं कहेंगे। सोचो, पार्ट प्ले करती है आत्मा, ये बाबा ने मुरलियों में बताया, आत्मा ही शरीर द्वारा पार्ट प्ले करती है, और बाबा कह रहे हैं भारत का तो पार्ट, ऑल राउंडर पार्ट है ना। सच्चा अथवा ट्रूथ भगवान ही आकर सचखंड बनाते हैं, फिर झूठ खंड रावण बनाते हैं, फिर सच की रत्ती भी नहीं रहती, इसलिए गुरु भी सच्चे नहीं मिलते। वह सन्यासी फॉलोअर्स गृहस्थी, तो उनको, वह सन्यासी और उनके फॉलोअर्स कैसे हैं? गृहस्थी, तो फिर उनको फॉलोअर्स कहेंगे। फॉलोअर्स माना फॉलो करने वाले, जैसे उन्होंने किया वैसे आप फॉलो करो। ऐसे कहते हैं ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, जब तक हर कदम में उनको फॉलो नहीं किया तब तक हम उसके सच्चे सच्चे फॉलोअर्स नहीं कहलाएंगे, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी भी नहीं कह सकते। अब तो बाप खुद कहते हैं बच्चे पवित्र बनो और दैवी गुण धारण करो, तुमको अभी देवता बनना है। सन्यासी कोई संपूर्ण निर्विकारी थोड़े ही है, घड़ी घड़ी विकारियों के पास जन्म लेते हैं। कई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, ऐसे तो बहुत है, विलायत में भी बहुत है। फिर जब बूढ़े होते हैं तब शादी करते हैं संभाल के लिए, फिर उनके लिए धन छोड़कर भी जाते हैं, बाकी धन धर्माऊ करके जाते हैं। यहाँ तो उन्हों का बच्चों में बहुत ममत्व रहता है। 60 वर्ष के बाद बच्चों के हवाले करते हैं, फिर जांच रखते हैं, देखें हमारे पिछाड़ी ठीक चलाते हैं। 60 वर्ष के बाद बच्चों के हवाले कर देते हैं सब कुछ, तो बेहद में भी टैली करो। वानप्रस्थ अवस्था जब हुई तो क्या किया? सब कुछ आदि में भी हुआ ना, तो आदि सो अंत, तिलक किया, राज तिलक हुआ, तो कितनी आयु थी उस समय? 60 वर्ष। 60 वर्ष के बाद बच्चों के हवाले करते हैं, फिर जांच रखते हैं। अभी पूरा मोह छूटा नहीं है, एक आंख से देखते रहते हैं कि सब कुछ ठीक से संभाल रहे कि नहीं। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम के बाद एक और आश्रम आता है, संन्यास आश्रम। पहले होता है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो वानप्रस्थ के बाद भी क्या करते हैं? जांच रखते हैं कि देखें हमारे पिछाड़ी ठीक चलाते हैं या नहीं। परंतु आजकल के बच्चे तो कहते हैं बाप वानप्रस्थ में गया तो अच्छा ही हुआ, चाबी तो मिल गई। जीते जी सारा खाना ही खराब कर देते हैं, फिर बाप को भी कहने लगते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। तो बाप समझाते हैं प्रदर्शनी में तुम यह लिख दो कि बहनों भाइयों आकर के रचता रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान को जानने से तुम चक्रवर्ती देवी देवता विश्व के महाराजा महारानी बन जाएंगे। यह बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। अब बाप कहते हैं यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। आगे पहेली फिर से, बहुत जन्मों के, इससे पहले की लाइन बता रहे हैं। मैं इनमें ही प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के सामने है विष्णु, विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? ये आज की पहेली है। क्या क्या है पहेली आज की? और उससे पहले 2 लाइन भी तो याद नहीं रख रहे। मैं इनमें ही प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा के सामने है विष्णु। उसका जो एम ऑब्जेक्ट है वो कहते हैं ना, मुझे तो अपना खूंटी पे टंगा हुआ ही दिखता है, जो नई दुनिया का चोला है। विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? फिर इसका दूसरा अर्थ, जो ब्रह्मा बाबा हैं तो भी फ्रंट में उनके 4 भुजाओं वाला विष्णु, 4 भुजाएं माना 4 आत्माएं। उस समय आदि में भी ब्रह्मा के सामने है माना है, तो ब्रह्मा अलग और जो सामने विष्णु है उसकी जो 4 भुजाएं हैं वो, तो ये 5 कैरेक्टर कैसे हो गए? प्रैक्टिकल में हो गए ना। नहीं समझा? क्या समझा आपने? तो ये आदि सो अंत, तो आदि में भी ये त्रिमूर्ति के साथ आते हैं ना बाप। तो ब्रह्मा बाबा जो हो गए वो तो हो गए जिनको राजाई दी गई 3 मूर्तियों के द्वारा, तो वो फील्ड पे फ्रंट में,
बाकी ये कैसे है, ब्रह्मा के सामने है, ब्रह्मा को जो भी डायरेक्शन लेने हैं तो वहां से लेंगे। गीता को भी हाथ में रखते थे, नारायण का चित्र साथ में रखते थे, ये सब बातें बोली है ना बाबा ने। तो कोई चित्र थे ना उनके सामने। नारायण का चित्र मतलब क्या, फोटो, वो रखने से क्या होगा, तो कोई चैतन्य चित्र होगा ना, उसको हमेशा अपने आगे रखते थे। सामने रखना माना अपने से आगे रखना। दो है मेल की, दो है फीमेल की, यहाँ 4 भुजा वाला कोई मनुष्य थोड़े ही होता है, यह समझाने के लिए है। 4 भुजाएं भी किस लिए हैं, समझाने। क्यों, क्या हुआ, हाँ तो वहां भी तो यही कहते हैं, 2 भुजाएं मेल की, 2 भुजाएं फीमेल की। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा को भी दिखाते हैं 2 भुजा ब्रह्मा की, 2 भुजा सरस्वती की। दोनों बेहद के सन्यासी हो गए। ऐसे नहीं सन्यास कर फिर दूसरी कोई जगह में चले जाना है, नहीं। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते नर्क का बुद्धि से त्याग करो। बाबा कहते हैं ना, कभी कभी ब्राह्मणों की अवस्था डाउन होती है तो उनको कैसे कैसे संकल्प आते हैं, याद है किसी को, कि कहीं एकांत में चले जाएं, ऐसा होता है ना, बाबा ने कहा। लेकिन वो किस आधार पे आया, असंतुष्ट हैं, पर सेवा में रहते हुए असंतुष्ट हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, हम एकांत में चले जाएं, अपना अलग पुरुषार्थ करें, बाबा से मतलब है, दूसरों से क्या। तो वो क्या होगा, हद का संन्यास। बेहद मन बुद्धि को तो जीता नहीं, लेकिन हद में वो स्थान चेंज कर दिया। नर्क को भूल स्वर्ग को बुद्धि से याद करना है। नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि हटाए, स्वर्गवासी देवताओं से बुद्धि योग लगाना। अरे वाह, ये तो पहली बार सुना। मना अगर बुद्धि में चलो और कोई याद ही आ रहे हैं तो कौन याद है, अलौकिक संबंधी याद है, जो नई दुनिया हमें आंखों के सामने दिख रही है, जो 2 भुजाएं दिख रही हैं, 4 भुजाएं, ये जो कहानी इतनी हम सुनते हैं रचयिता की, रचना की, उनमें बुद्धि जाए। उनकी बुद्धि में, जो पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में तो रहता है ना कि हम पास करेंगे फिर यह बनेंगे। आगे गुरु करते थे जब वानप्रस्थ अवस्था होती थी। बाप कहते हैं मैं भी इनकी वानप्रस्थ अवस्था में ही प्रवेश करता हूँ, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। भगवान वाच, मैं बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में ही प्रवेश करता हूँ। जिसने शुरू से लेकर अंत तक पार्ट बजाया है उसमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही पहले नंबर में जाना है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों को 4 भुजाएं देते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु कैसे, आदि में पुरुषार्थ किया था ना, बोला था सबको चांस दिया कि सब पुरुषार्थ करो, खूब दौड़ो, जिसको जो सीट अपनी फिक्स करनी है वो फिक्स कर लो। फिर कोई कोई को टारगेट दिया, फिर बाबा ने रिजल्ट भी बताई 65 की साकार मुरली में, कि अभी कोई कोई रजो बुद्धि है, सतों तक कोई मुश्किल से पहुंचे हैं। ये रिजल्ट देने की जरूरत क्या है, बाबा ने मुरलियों में बता दिया। त्रेता युग में होते हैं राजाएं, सतयुग में होते हैं महाराजाएं। इसका मतलब सीढ़ी का चित्र जो है उस पर खड़ा करके बाबा हमें बता रहे हैं ना, कि अभी तुम सतों तक पहुंचे हो, अभी कोई कोई रजों तक पहुंचे हैं। फिर बोला सतों तक कोई मुश्किल से पहुंचे हैं, माना 14 कला संपूर्ण की अवस्था को कोई कोई ने वहां पे टच किया। फिर बोला तुम शरीर छोड़ने से पहले क्या बन जाओ, सतो प्रधान, मतलब क्या, नारायण हुआ ना। सतो प्रधान मतलब नारायण, सतो सामान्य मतलब राम, सीढ़ी के चित्र के हिसाब से। तो फिर वहां पर क्या बने, ब्रह्मा सो विष्णु, अपनी सतो प्रधान स्थिति को टच किया तो मतलब कहां तक पहुंचे, ब्रह्मा सो विष्णु। फिर एक जन्म और लेना बाकी था, शरीर छोड़ने का तो बोला ना, तो वहां क्या बनेंगे, फिर थोड़ा अलर्ट होंगे। वहां पर फिर क्या होगा, फिर नया जन्म लेंगे तो फिर नए सिरे से क्या होगा, फिर ब्रह्मा नहीं बनेंगे, फिर ब्रह्मा बनेंगे, पहले ब्रह्मा कुमार बनेंगे, फिर वहां से अपना रियलाइजेशन, फिर एक नई सिरे से पुरुषार्थ नहीं शुरू हो गया। टैली नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर ब्रह्मा नहीं बनना पड़े, फिर से वो चक्र नहीं लगाना पड़े पूरा, फिर से ज्ञान, एक नया आपने जन्म लिया तो पुराना तो आपका मर्ज रूप में है, संस्कारों में है, आत्मा के साथ। अभी बहुत छोटा बच्चा है, 1 साल का है,
तो एकदम से ऐसे आ जाएगा क्या उसको कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? ऐसे तो नहीं करेगा। एक निश्चित सगीर बुद्धि बनेगी, बालिग होगा, तभी वो संस्कार वापस जागृत होंगे। बचपन है तो बचपन ही है ना। तो फिर वहां से भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, या अचानक से ब्रह्मा से विष्णु बनेगा? वहां से भी एक प्रोसेस है। इसलिए बोला है कि ब्रह्मा से विष्णु, फिर विष्णु से ब्रह्मा, वहां से फिर एक साइकिल, क्योंकि ये सीढ़ी है ना। एक बार सीढ़ी हम ऊपर चढ़े, फिर हमको एक लिफ्ट भी तो मिलती है। एक सीढ़ी चढ़े, ऊपर तक पहुंचे, फिर वापस आए नीचे, फिर लिफ्ट के द्वारा ऊपर जाना। लेकिन लिफ्ट के द्वारा जाना सहज हो गया, क्योंकि पहले जब सीढ़ी चढ़े थे तब आदि में इतना ज्ञान नहीं था। बाबा ने मुरलियों में बोला है, शुरू में इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन जो जितनी समझ थी उस हिसाब से हाईएस्ट पॉइंट को टच किया। लेकिन सतो प्रधान एकदम कर्मातीत बन जाए, वो वाली बात तो नहीं थी ना। तो दोनों को 4 भुजाएं देते हैं। किसको किसको? विष्णु को भी और ब्रह्मा को भी। हिसाब भी है, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, फिर लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती। तो तुम बच्चे झट यह हिसाब बताते हो। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते लेते फिर आकर साधारण ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इनका नाम भी बाद में बाबा ने ब्रह्मा रखा। किसका? पहले नाम क्या था? दादा लेखराज। बाद में नाम बदली किया। नहीं तो इनका नाम भी बाद में बाबा ने ब्रह्मा रखा है। कोई बाबा था जिसने उनका नाम क्या रखा? ब्रह्मा। बिंदी ने रख दिया, नाम ऊपर से आवाज आई। क्यों हिमाक्षी बहन? उनको दो, वो शस्त्र दो उनको उनका। तो बाबा ने इनका नाम बाद में क्या रखा? ब्रह्मा। नहीं तो ब्रह्मा का बाप कौन? नाम रखने वाला कौन हो गया? किसका बाप? ब्रह्मा का बाप कौन? बिंदी। नाम रखने के बाद सीधा ही पूछा ना बाबा ने। इनका नाम भी बाद में बाबा ने ब्रह्मा रखा है, नहीं तो ब्रह्मा का बाप कौन? जरूर कहेंगे शिव बाबा। कैसे रचा, एडॉप्ट किया? एडॉप्ट करने के लिए तो साकार ही चाहिए। रचा माना उसको क्रिएट किया, उसको एहसास दिलाया कि तुम कौन हो। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, तो लिखना चाहिए शिव भगवान वाच मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। जो अपने जन्मों को नहीं जानते, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। किसी में ऊपर आया बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, आया, फिर अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। अब वो ब्रह्मा बाबा ने अगला जन्म फिर कोई लिया ही नहीं है, तो उनके अंत का जन्म तो आया ही नहीं। तो वो क्या हो गया? बहुत जन्मों के अंत का जन्म। जिनको फिर और एक शरीर लेके पुरुषार्थ करना है, उनका तो फिर अंत का भी अंत का जन्म है, फिर उसकी वानप्रस्थ अवस्था। वह भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब आता हूँ, और जब पुरानी दुनिया पतित होती है तब मैं आता हूँ। कितना सहज बताते हैं। आगे 60 वर्ष में गुरु करते थे, अभी तो जन्म से ही गुरु करा देते हैं। यह सीखे हैं इन क्रिश्चियन से। अरे छोटेपन में गुरु कराने की क्या दरकार है? समझते हैं छोटेपन में ही मरेंगे तो सदगति को पालेंगे। हाँ, क्रिश्चियंस को मरने का ज्यादा डर रहता है कि अगर छोटेपन में ही मर गए तो कम से कम गुरु किया होगा तो उनको क्या मिलेगी? सदगति मिलेगी। बाप समझाते हैं यहाँ तो कोई की सदगति हो ना सके। अभी बाप तुमको कितना सहज समझाते और ऊंच बनाते हैं। भक्ति में तो तुम सीढ़ी ही उतरते आए हो, रावण राज्य है ना। विश्वस दुनिया शुरू होती है। गुरु तो सबने किया है, यह खुद भी कहते हैं हमने गुरु बहुत किए। भगवान जो सबकी सदगति करते हैं उनको जानते ही नहीं। भक्ति की भी बहुत कड़ी जंजीरें बन पड़ी हैं। जंजीरें कोई मोटी होती हैं, कोई पतली होती हैं। भक्ति की भी क्या है? जंजीरें। जानते हैं कि भक्ति है, लेकिन उन जंजीरों में इस तरह बंधे हैं कि उनसे छूट नहीं सकते। कोई भारी चीज उठाते हैं तो कितनी मोटी जंजीर से बांध कर उठाते हैं। इनमें भी ऐसे है। कोई तो झट आकर तुम्हारी सुनेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे, और कोई समझते ही नहीं। नंबरवार माला के दाने बनते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में माला सिमरते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं है।
गुरु ने कहा है माला फेरते रहो, बस राम राम करते रहो। धुन लगा देते हैं, जैसे बाजा बजता है ना, आवाज बड़ा मीठा लगता है, बस। बाकी जानते कुछ भी नहीं। पहले तो सात्विक थे तो मुख से जाप करते थे, अभी क्या करते हैं? रिकॉर्ड बजा देते हैं ना। देखा नहीं, आजकल आरती भी करते हैं तो मुंह से कोई गाता है क्या? बाजा बजता रहता है कि बस हम कितना करें भाई। अब साइंस ने इतनी तरक्की की है तो साइंस हमारे बिहाफ पे जाप करेगी अब। तो राम की धुन लगा देते हैं जैसे बाजा बजता है, आवाज। और फिर उनको ये भी लगता है ना कि हमारी आवाज तो कैसी है, ये तो आवाज भी इतनी सुंदर, फिर म्यूजिक के साथ तो कितना सुंदर लगता है। बाकी जानते कुछ भी नहीं। राम किसको कहा जाता है, श्री कृष्ण किसको कहा जाता है, कब आते हैं, वो ब्राह्मणों से ही जाके पूछो। राम किसको कहा जाता है, वो कहेंगे त्रेता युग में आते हैं। कब आते हैं, किसको कहा जाता है, कुछ भी जानते नहीं। जबकि सब ब्राह्मण जानते हैं कि राम कहाँ आते हैं, त्रेता युग में। श्री कृष्ण कहाँ आते हैं, सतयुग में। तो ये तो सबको पता है ना। बाबा कह रहे हैं कुछ भी जानते नहीं। श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए, जबकि भक्ति मार्ग वाले भी ये बात जानते हैं। नहीं जानते श्री कृष्ण कब आए, किसी से भी पूछो क्या बोलेंगे, द्वापर युग में। और बाबा कह रहे हैं कुछ भी जानते नहीं। पता नहीं ये ऐसा क्या जानते हैं जो सबको बोलते रहते हैं तुम कुछ नहीं जानते। श्री कृष्ण को भी द्वापर युग में ले गए हैं। यह किसने सिखाया, गुरुओं ने। श्री कृष्ण द्वापर में आया तो बाद में कलयुग आ गया है। किसी के कदम पड़ते हैं, घर में कन्या का जन्म होता है, कहते हैं लक्ष्मी आ गई, कितना शुभ मानते हैं। श्री कृष्ण बेचारा द्वापर युग में आया और कलयुग आ गया, कितना अशुभ समझ लिया। तमो प्रधान बन गए। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम तो कितने अंध श्रद्धालु बन पड़े हो। युग कौन सा है, द्वापर युग। 8 कला, और कलाएं कितनी है श्री कृष्ण की, 16 कलाएं। सोचो आप, विपरीत हो गया ना। द्वापर युग में धर्म पिताएं भी आते हैं, द्वापर युग में श्री कृष्ण को भी दिखाया। उनकी कलाएं 8 और उनकी कलाएं 16। मना सतयुग का अक्स कहते हैं पड़ता है द्वापर युग पर, त्रेता का अक्स पड़ता है कलयुग पर। ये तो कहते हैं ना, वो आवाहन करते हैं छोड़ भी दो आकाश सिंहासन। धर्म पिताएं तो बेचारे द्वापर युग की शूटिंग में जाके संपूर्ण बने, तो उनका आना वहां कहेंगे। और इनका आना ये नहीं है कि तब जाके संपूर्ण बने। इनका क्या किया गया, छोड़ भी दो आकाश सिंहासन, हमारे उद्धार के लिए आ जाओ, उस लिए आए हैं। तो 8 कलाओं के बना के थोड़ी आएंगे। जब दूसरों का उद्धार करना है तो अपनी स्थिति उनसे ऊंची लेकर उतरेंगे। तो आवाहन किया है इसलिए आए हैं। तो बाबा कहते कुछ भी जानते नहीं। हम तो जानते हैं कैसे आए, कब आए, द्वापर में क्यों आए, इतनी सारी कलाएं लेके कैसे आ गए। बाप समझाते हैं जो वह कांटे से फूल बनने वाले होंगे, जो कांटे से फूल बनने वाले होंगे वह झट समझ जाएंगे। इसलिए जल्दी जल्दी समझा करो, ताकि बाबा आपको ये सर्टिफिकेट देखिए तो मेरे फूल बच्चे हैं, फूल वाले नहीं, वो वाले, ये तो मेरे फूल बच्चे हैं। कहेंगे यह तो बिल्कुल सत्य बात है। कोई कोई लोग अच्छी रीति समझते हैं तो तुमको कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा समझाते हो। 84 जन्मों की कहानी भी बरोबर है। ज्ञान सागर तो एक बाप है जो आकर तुम्हें पूरा ज्ञान देते हैं। रोज कहते रहते हैं तुम ये नहीं जानते, तुम कुछ भी नहीं जानते, और कहते हैं ज्ञान सागर बाप आकर तुमको पूरा ज्ञान देते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जो तुम्हें सागर के तले तक पहुंच ही जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है। कौन बताएगा आज की मुरली का सार? आज मुरली में क्या बाबा ने हाईलाइट करना चाहा? आस्तिक, बहुत अच्छा, नंबरवार आस्तिक। और ज्यादा करके बार बार एक बात क्या बोली, आस्तिक कब बनेंगे? हाँ, रचयिता और रचना को समझने से ही तुम आस्तिक बनते हो। अनुसार, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। और कुछ है? हम ये वाला पढ़ ले, कुछ बोलना है आपको?
सतगुरु बाप की याद से बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। आज वो भी था कि सन्यासियों की तरह छोड़कर स्थान नहीं बदल देना है, वहीं पर रह के अपना बुद्धि योग हटाकर फिर बाप को याद करना। सच्चा बनना है, आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धि योग हटा देना है। पावन बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान है देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाला सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव। जिसका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता अर्थात मन का लगाव नहीं है, वही फरिश्ता है। फरिश्तों के पांव सदा ही धरनी से ऊंचे रहते हैं। धरनी से ऊंचा अर्थात देह भान की स्मृति से ऊंचा। जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं, वही सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं। ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। स्लोगन है, वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दें तब प्रत्यक्षता होगी। वाणी के साथ साथ चलन और चेहरे से भी बाप समान गुण दिखाई दें तब प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति।